आपको बताऊं, आपके पास अभी 3 साल है। फर्स्ट ईयर वालों के पास में कितने साल हैं? 3 वर्ष हैं कॉलेज में। और सेकेंड ईयर वालों के पास में अभी कितना समय है? 2 वर्ष। आप यानी पढ़ाई स्मार्ट तरीके से करो। किसके तरीके से करो? स्मार्ट। मान लो आप ज्योग्राफी की पढ़ाई कर रहे हो। किसकी पढ़ाई कर रहे हो? ज्योग्राफी को तैयार कर रहे हो। तो ज्योग्राफी को तैयार करने के लिए आपके पास 6 प्रकार के मैप होने चाहिए। मानचित्र कितने प्रकार के होने चाहिए? 6 प्रकार के। पहला, विश्व का मानचित्र आपके पास 2 प्रकार का होना चाहिए। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक विश्व का मानचित्र होगा, वो आपके पास होगा राजनीतिक, यानी पॉलिटिकल मैप होगा। कैसा होगा? पॉलिटिकल। और दूसरा होगा ज्योग्राफिकल। कैसा होगा? ज्योग्राफिकल। आपको देखना है कौन सा देश कहां स्थित है, कौन से देश में उसकी राजधानी कौन सी है, उसके मुख्य मुख्य शहर कौन से है। तो ये देखने के लिए आपके पास पॉलिटिकल मैप होना चाहिए। और यदि कोई नदी कहां से गुजर रही है, कौन सा पहाड़ की लोकेटेड कहां है, लोकेशन कहां है, कौन सा देश कहां है, कौन सी मतलब यानी पठार है, भूमि कैसी है, वो सारी चीजें आपको यानी ज्योग्राफिकल मैप में मिलेगी। कहां मिलेगी? ज्योग्राफिकल। तो आपको यानी वर्ल्ड के कितने मैप लेके आने? 2। और यानी दूसरे आपको भारत के भी 2 मैप लेके आने। कितने लेके आने? 2। एक तो यानी भारत का राजनीतिक मानचित्र और दूसरा भौगोलिक मानचित्र। अब दोनों मानचित्र आपके पास होंगे। जैसे ये हमारे पास ये है, ये भौगोलिक मानचित्र है। कौन सा मानचित्र है? भौगोलिक। यहाँ लिखा हुआ ये भौगोलिक कहते हो या इसको प्राकृतिक कहते हो। अब यहाँ पर देखो, ये हिमालय का पर्वत है, ये यानी इधर वाला पर्वत है, फिर ये राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी है। अब इधर है ये जो यानी कौन सा पर्वत है, महादेव की पहाड़ियां है। ये सारा जो यानी कहां का कौन सी चीजें लोकेटेड है, ये सारी आपका ज्योग्राफिकल मैप में होगा। और ऐसा कैसा एक आएगा आपके राजनीतिक मानचित्र। राजस्थान कहां है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है, उत्तर प्रदेश कहां है, उसकी राजधानी कौन सी, ये सारी चीजें उसमें नहीं राजनीतिक मानचित्र में होगी। और ऐसा कैसे मानचित्र लेके आने आपको? राजस्थान के 2। कितने लाने हैं? राजस्थान के 2। राजस्थान में भी एक तो आपका ज्योग्राफिकल होगा और एक दूसरा कौन सा होगा? पॉलिटिकल होगा। 6 मानचित्र आपके पास होने चाहिए। जब जिसकी अध्ययन कर रहे हो आपकी टेबल के सामने चिपका देना। क्या करना है? चिपका देना। और यानी आपके पास एक एटलस होने चाहिए। और सबसे अच्छी एटलस आती है आपके पास में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसकी आती है। यदि आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है तो अंग्रेजी में लेके आए, और अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती है तो आप हिंदी वर्जन भी आता है। कौन सा आता है? हिंदी वर्जन, उसको पढ़ो। और आपको यानी पता होना चाहिए अब यानी रूस की राजधानी कौन सी है, इराक की राजधानी कौन सी। अभी मैं थोड़ी देर पहले खाड़ी संकट समझा रहा था। क्या समझा रहा था? खाड़ी संकट। खाड़ी संकट में कौन कौन से देश है, खाड़ी कहां है, कौन कौन से देशों को खाड़ी कहा जाता है, संकट कौन सा है। जब आपको मानचित्र पता होगा तो आपका सीधा दिमाग वहीं जाएगा ये कहां पर है। जैसे कभी कभी यानी अपन बात कर रहे हैं, मैंने एक थोड़ी देर पहले कहा, मैंने 1943 में एक मास्को परिषद हुई थी। अब बच्चों को पता नहीं है मास्को कहां है। यदि आपको पता है रूस, और रूस की राजधानी कौन सी है? मास्को, तो आपको लगेगा हाँ रूस में कोई आयोजित होगी, मास्को में किस। तो आपको ज्योग्राफिकल में कौन सा शहर, कौन सा देश, कौन सा स्टेट कहां है, ये लोकेटेड, ये पढ़ना पता होना चाहिए। पर यदि आप पॉलिटिकल की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यानी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए सारे। अब जैसे आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री में आप यानी सभ्यता पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? मान लो भारत की सभ्यता पढ़ रहे हो, तो भारत का मैप आपके पास होना चाहिए। पर ये प्राकृतिक मैप होना चाहिए। उसमें मतलब यानी सिंधु घाटी सभ्यता कहां हुई, कालीबंगा सभ्यता कहां हुई, सभ्यताओं का विस्तार कहां तक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आप वहां पर यानी पूरे स्मार्ट तरीके से तैयारी करोगे तो सारी चीजें लर्न होगी। पर जब आप पढ़ रहे हो तो पूरा का पूरा आपका दिमाग किसमें रहना चाहिए? पढ़ाई में रहना चाहिए। कहां रहना चाहिए? पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि हम इसके बाद मुझे क्या करना है, अभी क्या करना है, वो सारी चीजें आपको छोड़ देनी है और पूरा का पूरा ध्यान किस पे रखना है? पढ़ाई में। तो इसलिए आप पढ़ते वक्त स्मार्ट रूप से या स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, और साथ साथ में कुछ लिखते रहो, नोट्स बनाओ। और पढ़ने के बाद में छोटे एक यानी 2, 4, 10 लाइन की घंटे पर पढ़ो, उसमें 10 लाइन के एक नोट्स बनाओ। और पढ़ने के बाद में उस नोट्स का आप रिवीजन करो फटाफट। क्या करो? रिवीजन। और रिवीजन करने के बाद में एक बार यानी उसको नोट्स को साइड में करके फिर आप देखोगे मैंने इस अभी जो घंटे पर मैं क्या क्या चीज पढ़ी, उसमें क्या क्या मुझे याद है। ऐसा यदि करते हो तो आपको मैप, आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। इस बात का आप पूरा का पूरा ध्यान रखो। ठीक।